ओके, हेलो एवरीवन। तो अभी देखिए क्या है कि 2026 में फेब 10th कल से हो जाएगा। ओके, तो जनरली कंसिडर किया जाता है कि फेब में लिक्विडिटी आनी शुरू होती है। ऑल्दो आई आई थिंक दिसंबर वाज गुड, जैन वाज गुड। मार्केट से ऐसे ही कुछ पता नहीं होता, ठीक है। बट मैं अब क्या करने वाला हूँ कि ये जो मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो उसका एक बार ये देख लेते हैं कि एंड का नंबर। अच्छा, ये अकाउंट का ऊपर भी नंबर है, छोड़ो यार, देख लो अकाउंट क्या क्या कर उसका। एनीवे, आई विल नॉट हाइड इट। तो ये जो नंबर है ना, 8009, इसको ट्रैक करेंगे फिर, ठीक है। तो मेरे जो दूसरे अकाउंट्स हैं वो छोड़ो। ये कम्युनिटी के लिए मैंने लिया था चैलेंज। फिर ये था फंडिंग पिप्स प्रो। फंडिंग पिप्स प्रो जो क्लासिक है उससे थोड़ा अलग होता है, एंड इसमें वीकली पे आउट ऑप्शन है, ठीक है। तो 50 के अकाउंट, आई डोंट नो, मे बी अराउंड $180 ऐसे कुछ का होगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो जनरली मैं अभी 100 के पे करता हूँ ना, तो ये मैंने लिया था फंडिंग पिप्स प्रो ट्राई करने के लिए कि यार आपको वीकली पे आउट का ऑप्शन मिल रहा है इफ़ यू आर ट्रेडिंग करेक्टली। उसमें कोई मिनिमम डेज ये सब नहीं चाहिए, राइट, जो वीकली पे आउट है। तो इवन इफ यू हैव वन गुड ट्रेड और मिनिमम 1% बनाना होता है, तो 50 के हिसाब से $500 होगा। तो वंस यू गेट देयर, यू जस्ट वेट फॉर वीक रिक्वेस्ट पे आउट। आई थिंक इट्स अ गुड मॉडल। तो इसका ज़रा देख लेते हैं कि क्या था, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर लिया था। एंड देखिए, जैन में कोई ट्रेड्स नहीं, मतलब मेरे को अकाउंट मिला था या मंडे को। ये मैंने ऐसे ही प्लेस किया था ताकि मेरा एक वीक का चालू हो जाए। ऑल्दो मंडे को आई डेंट वांट टू ट्रेड, मैंने ये वाला ऐसे ही लिया था ताकि ये जो होता है ना, नेक्स्ट पे आउट, वो फिर उसके हिसाब से आ जाए, 1 वीक के हिसाब से, राइट। तो दैट इज मंडे टुडे, तो पे आउट के लिए रेडी है। तो मैंने यहाँ पे 2 ही दिन बेसिकली ट्रेड किया था, और मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों 1% $1000 होता है वो चल रहा था, ऑल्दो 500 है इसके हिसाब से, राइट। तो तो वेरी सिंपल, आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा बड़े वो रिस्क भी नहीं था। देखिए, आई थिंक ये तो एक ही लॉस होता, बट जो 200 मैक्सिमम $250 रिस्क होगा, 1:3 मेरा होता है जनरली। तो ये थे ट्रेड्स, राइट। तो ये पहला ट्रेड था जो मेरे को लॉस हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बस स्टार्ट करने के लिए था। फिर बाद में ये ट्रेड था, देन दैट वाज अ स्मॉल रिस्क अगेन, और आई क्लोज अर्ली वन ऑफ दोस टू थिंग्स, आई डोंट रिमेंबर। उसके बाद ये 3 ट्रेड हुए, 1000 बन गया, आई क्लोज, राइट। सो मुझे और चाहिए भी नहीं था इसमें। तो अब यहाँ पे थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो टाइम आएगा दैट विल बी द लोकल टाइम, ठीक है। राइस यहाँ पे लोड होना चाहिए। आगे 0.38 सबमिटेड, रिक्वेस्ट आ गई। तो टाइम हो रहा है मंडे 9th 7:40 PM। ओके, तो देन नेक्स्ट अपडेट होगी हाउ लॉन्ग इट टुक, ठीक है। तो वो मैं फिर आपको इसमें ऐड करके बताऊँ। 8809 अभी रीसेट हो गया है, राइट, बिकॉज पे आउट ले लिया था। तो अब देखते हैं ईमेल्स में, राइस में क्या था। ओके, तो हमने आई थिंक अराउंड 7:45 वैसे कुछ रिक्वेस्ट किया था पे आउट। एंड वो पे बिकॉज एक अग्रीमेंट साइन करना होता है, दैट अग्रीमेंट वाज सेंट, राइट। सो ये सर्विस अग्रीमेंट, तो उन्होंने बेसिकली चेक किया होगा ट्रेड, है ना। तो रफली अबाउट 1 डेढ़ घंटे के अंदर ये आ गया था, राइट। सो ये साइन करने के बाद फंडिंग पिप्स ने लाइक 9 o'clock तक ये भेज दिया था। और फिर वो राइज में भी आ गया था, राइट। सो ये आ गया राइज में, और राइज से फिर इमीडिएटली इट केम टू बेसिकली बैंक अकाउंट लाइक विद इन 2-3 मिनट्स। तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट था। ओके, सो ये था अपना पे आउट। एंड अब आगे जो है मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, राइट, इस अकाउंट को। तो ये अकाउंट की जो जर्नी है वो हम बेसिकली इसको ट्रैक करेंगे। तो ये वीकली पे आउट अकाउंट है। तो लास्ट जो पे आउट था $1000, दैट इज 2%। मिनिमम 1% चाहिए होता है विड्रॉल के लिए, सो दैट वुड बी 500। या सो आई थॉट एक प्रोसेस में दिखा देता हूँ, बिकॉज पहले मैं फीचर्स कर रहा था, राइट। फॉरेक्स मुझे अभी ठीक लग रहा है, रूल्स एंड एवरीथिंग एंड द वे इट वर्क्स, इट्स डेफिनेटली बेटर फॉर मी। और मैं फॉरेक्स पे जर्मन 40 ही ट्रेड करता हूँ, कभी कभी नैस्डैक। सो देर इज़ वैरायटी ऑल्सो कम्पेयर टू फ्यूचर्स इसमें, ठीक है। तो देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन मुझे बात पूछ लेना। थैंक यू।